नींबू का शरबत। दोस्तों, हम बीते हुए कल को भूलकर अपने आज में खुशियाँ चुनकर अपने भविष्य को खुशहाल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बीते समय को हम बदल नहीं सकते, इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए। जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी दूर ही नहीं हो पाएगा। इसलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य ऐसा था जो हर समय उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज़ देखते लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उसे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ गई थीं और उन सभी परेशानियों को या पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा और उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता। गुरु ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम नींबू का शरबत पियोगे? उसे पीकर तुम्हें कुछ अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू का शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो उसे उसमें नमक ज़्यादा होने की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। इस पर गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से नमक ज़्यादा डल गया है, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना देता हूँ। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे आराम से पी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। दोस्तों, अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा और इस तरह हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा है आपको आज की मेरी ये नींबू की शरबत कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इस कहानी को शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज़ पढ़ने, सुनने और देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।